गहरी होती है उतनी ही पुरानी कहानियां जाग जाती हैं। आज हम आपको ले चलेंगे हजारों साल पुरानी उस दुनिया में जहाँ देवता भी डरते थे और जहाँ से वापस लौटना लगभग नामुमकिन माना जाता था। आज की कहानी ग्रीक मैथोलॉजी की उस शराब की है जिसने इंसानों और देवताओं दोनों को खामोश कर दिया। प्राचीन ग्रीस में एक युवा योद्धा रहता था, लायंडर। वो बहुत बहादुर था और बहुत ही जिद्दी भी था। कहते हैं कि उसने अपने सबसे प्रिय व्यक्ति को खो दिया था और फिर उसके बाद उसने एक ऐसी गलती की जिसे कोई भी इंसान करने की हिम्मत नहीं करता था। उसने फैसला किया कि वो अंडरवर्ल्ड यानी मृतकों की दुनिया में जाएगा। ग्रीक मैथोलॉजी के अनुसार अंडरवर्ल्ड पर राज करता था मृत का देवता जिसका नाम था हेड्स। लोग कहते थे कि जो भी वहां गया वो कभी वापस नहीं आया, लेकिन लायंडर ने चेतावनी नहीं सुनी। रात के अंधेरे में वो उस जगह पहुंचा जहां दुनिया खत्म होती थी। वहीं एक काली नदी बह रही थी जिसका नाम था स्टाइक्स। उस नदी में पानी नहीं, जैसे परछाइयां बह रही हों। हवाओं में धीमी धीमी चीखें गूंज रही थीं। वहीं एक बूढ़ा नाविक खड़ा था, उसकी आंखें खाली थीं। उसने कहा, सिक्का दो तभी पार कर पाओगे। फिर लायंडर ने सिक्का दिया और नाव धीरे धीरे धुंध में गायब होने लगी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया उसे महसूस हुआ आसपास हजारों आंखें उसे देख रही हैं। नदी के उस पार एक विशाल महल था, काले पत्थरों से बना हुआ था, जहाँ रोशनी भी जाने से डरती थी। और वहाँ सिंहासन पर बैठा था हेड्स। उसकी आवाज ठंडी थी। उसने बोला, इंसान क्यों यहाँ आया है? लायंडर ने कहा, मैं अपनी खोई हुई आत्मा को वापस लेने आया हूँ। कुछ पल के लिए पूरा अंडरवर्ल्ड शांत हो गया। फिर हेड्स एक शैतानी हंसी मुस्कुराया और बोला, ठीक है, लेकिन एक शर्त है, पीछे मुड़कर मत देखना, चाहे कुछ भी सुनाई दे। फिर उसके बाद लायंडर को एक धुंधली परछाई दिखाई दी जिसे वो ढूंढ रहा था। वो धीरे धीरे उसके पीछे चलने लगा, लेकिन रास्ता लंबा था और अंधेरा गहराता जा रहा था। तभी उसके कानों में आवाज आई, लायंडर, क्या तुम मुझे भूल गए हो? वो वहीं रुक गया। फिर एक और आवाज आई, रोने की, चीखने की और मदद मांगने की। अब उसका दिल तेज से धड़कने लगा और आखिरकार उसने पीछे मुड़कर देख ही लिया। जैसे ही उसने पीछे देखा, परछाई गायब हो गई। पूरा अंडरवर्ल्ड गूंज उठा। हेड्स की आवाज आई, अब तुम भी यहीं के हो। लायंडर ने भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके पैरों के नीचे जमीन पत्थर बनने लगी और धीरे धीरे उसका शरीर मूर्ति में बदल गया। कहा जाता है कि आज भी अंडरवर्ल्ड के दरवाजे पर एक पत्थर की मूर्ति खड़ी है जिसकी आंखों में डर हमेशा के लिए कैद हो गया है। ग्रीक कथाओं में कहा जाता है कि कभी कभी रात के सन्नाटे में अगर कोई अकेला हो और दूर से नदी की आवाज सुनाई दे तो समझ जाना चाहिए कि अंडरवर्ल्ड का दरवाजा फिर खुल रहा है और शायद कोई नई आत्मा अंदर जाने वाली हो। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।